दोस्तों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डायग्राम। क्लास 11 का टॉपिक है और ये इंट्रोडक्शन है हमारी एक्सरसाइज 1.4 की। इसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू स्टेट कि बड़ा सिंपल है अगर इसको समझना हो ना, और लोगों को कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बड़ा सिंपल है समझना कि अगर हम सेट्स की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो उसके लिए वेन डायग्राम्स बने हैं। वेन डायग्राम को हम वेन यूलर डायग्राम भी बोलते हैं, और जो नॉर्मली इनके इन्वेंटर्स के नाम के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें उसे वेन यूलर डायग्राम भी बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जो यूनिवर्सल सेट होते हैं वो नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट होते हैं? वो एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, इसे ऐसे यू से भी, वैसे ओमेगा शोमेगा जो भी होते हैं उनसे भी किया जाता है, पर हम अपना यू तक ही इसको रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। ठीक है, सो एक यूनिवर्सल सेट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है, और उसके बाद जो दूसरे हमारे इसके सबसेट्स जो होते हैं वो क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, एंड दे कम बिटवीन द सर्कल। जितने भी, ये तो मैंने एक बनाया ना, बड़ा रेक्टेंगल हो जाएगा तो 2 3 4 कुछ भी, लेकिन वो इसमें क्या होते हैं, यूजुअली वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, और वो क्लोज्ड कर्व्स भी क्या होती हैं, वो सर्कल्स होते हैं। ठीक है, इनको ओवल्स भी बोला जाता है क्योंकि हमने बनाना तो हाथ से ही है, तो ओवल्स भी बना सकते हैं, एलिप्सिस भी हो सकती हैं। एलिप्स आपको आगे जाके पता चलेगा कि एलिप्स क्या होती हैं जब हम कॉनिक सेक्शंस पढ़ेंगे। हाउएवर, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि ये होता क्या है। मान लीजिए ऐसे करके एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है, उसके अंदर मैंने एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल मैंने यहां बना दिया है, एक सर्कल मैंने यहां बना दिया है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, नंबर्स के साथ तो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अदरवाइज मैं क्या कह सकता हूं कि जो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड दे बोथ आर द सबसेट्स ऑफ यू। अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है, या दूसरे लफ्जों में मैं समझाऊं तो C इज द सबसेट ऑफ U। U के तो सारे ही सबसेट्स होते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ही सारे आएंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि U क्या होता है। देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 14 पे एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, लेट्स सी, ये एक इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन 1 है शायद। तो ये एक इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन है कि हमारे पास अगर इस तरह से कुछ रेक्टेंगल सा दिया है, मैं बना लेता हूं इसे, बेटर रहेगा मेरे लिए। तो अब आप ये देखिए, डॉट लगा के 1, डॉट लगा के 9, डॉट लगा के 7, 5, 3, और ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये क्या है हमारे पास, ए। जो बाहर वाला गोला है वो ए दिया है, ठीक है, और वहां डॉट लगा के 2, डॉट लगा के 8, और जो अंदर वाला गोला है वो बी दिया है, यहां डॉट लगा के 10, और अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6,4। तो ये सारे मैंने लिख दिए। अब आप ये देखिए कि जो यूनिवर्सल सेट है मेरा, जो यूनिवर्सल को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3 सो ऑन, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे टिल 10, क्योंकि 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 10 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, फिर इसमें ए सेट आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ए सेट क्या है हमारे पास, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, ए में 2 4 6 8 10। और अब आप ये देखिए कि बी में कितने हैं, बी में है हमारे पास
4 और 6। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, सो कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट आपको बता रहा हूं। सो ए इज द सबसेट ऑफ यू एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। देयरफॉर अगर बी ए का सबसेट है और ए यू का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ यू। मुझे ये थ्योरेटिकली अगर मैं करता तो मुझे ये चीज करनी पड़ती, लेकिन मुझे अगर वेन डायग्राम से मैं समझूं तो ये मुझे पता है बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, और ए किसके अंदर है, यू के अंदर है। इसका मतलब बी भी यू के अंदर है, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट हुआ ए का। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, जस्ट इसके नीचे मैं बुक से आपको समझाता हूं। चलिए भाई, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 1.3 जो कि यहाँ पे है ही है हमारे पास। इन फिगर 1.3 यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 से लेकर 10 तक है। ए जो है मैं आपको अभी बता चुका हूँ, बी जो है मैं आपको अभी बता चुका हूँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अभी बात हुई थी हमारी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर एक सेट किसी दूसरे सेट के बीच में है तो वो ऑटोमेटिकली उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, और अब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आगे जाने से पहले मैं जस्ट आपको वेन डायग्राम्स की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कहता है कि इट इज अ ग्राफिकल टूल विच हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ऑपरेशन सेट्स पे कैसे लगते हैं एंड अदर थिंग्स। लेट्स सी। चलिए अब हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें हम कई तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, होते तो बथेरी तरह के, लेकिन ब्रॉडली 4 होते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, कुछ एनसीईआरटी में बताए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, हम सारे करेंगे और इन डेप्थ करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब करते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम पहले ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स यानी वेन डायग्राम्स, और आई होप ये हमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जो डेफिनेशन बोलने वाला हूं उसे आप नोट जरूर कीजिएगा, मैं भी आपको लिख के बता देता हूं। लीजिए मैंने प्रॉपर मीनिंग लिख दिया है यूनियन ऑफ सेट्स का। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, मान लीजिए ए और बी 2 सेट्स हैं। देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, जिसे हम इस तरह से ए यूनियन बी लिखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी। द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर टेकन ओनली वंस। ठीक है, आप इसे पॉज करके जरूर लिखिएगा, आपको हेल्प रहेगी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, और ये तो नॉर्मली हमें सेट्स की फॉर्म में दिया है, मैं आपको अभी इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा। पहले समझ लेते हैं सेट्स की फॉर्म में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, लेट ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। जब मैंने ए यूनियन किया तो 2 4 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है, इसको एक ही बार लिखा और 10 12 लिख दिया और ए यूनियन बी बन गया। ये हमें दिया भी ही है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे करते हैं अभी वेन डायग्राम की फॉर्म में। आपके लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे ना बढ़ने दें, पॉज करें, खुद बनाएं एंड देन चेक दी आंसर फर्स्ट, प्लीज डू दैट। लीजिए मैंने दिया है इसको लिख। अब हम करेंगे इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में। एक ऐसे करके एक ओवल बना देते हैं, और क्योंकि मुझे यूनियन करना है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई एलिमेंट सेम तो नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो बोथ ओवल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इंटरनली। देखिए जैसे 2 4, और मैंने देख लिया है कि 6 और 8 कॉमन आ रहे हैं, 6 8 10 12। अब आप ये देखिए कि ये जो ओवल है ये ए ओवल है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये ए ओवल है मेरे पास, जो कि 2 4 6 8 है। तो देखो इसमें आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो ओवल है ये बी ओवल है, इसे मैं ऐसे 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 कर दूं अगर, तो आप ये देखिए कि ये बी ओवल में भी आ रहा है।
तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों अब एक सेट बन चुके हैं। वो कौन सा सेट बन चुके हैं, वो ए यूनियन बी। इससे हमने एक और चीज सीखी है कि जो यूनियंस होते हैं, इंटरसेक्शंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज अ सेट। अ सेट यूनियन टू अनदर सेट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, आई होप आप इसे ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं, विच इज अनदर सिंपल एग्जाम्पल। देखिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है और इसमें हमें सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, एक सेट दिया है AEIOU और बी दिया है हमें AIU, और उसने बोला है कि शो कीजिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू A। अब आप बोलेंगे सर इसमें शो क्या करना है, तो आप देखिए कि दोनों को जब मैंने मिलाया तो A भी इसके अंदर है, I भी इसके अंदर है और U भी इसके अंदर है। इसका मतलब जब मैं A यूनियन B करूंगा तो वो एक और सेट बन जाएगा AEIOU, और जो कि A के बराबर ही है। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से प्रूव करके बताता हूं और आपको अच्छा लगेगा उसे देख के। मैंने आपको पहले ही देखा था कि हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो A, I और U, मैं एरो बना देता हूं, A, I और U ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि कॉमन जो है उसके लिए कम से कम मुझे ऐसे करके एक लाइन जरूर खींच देनी चाहिए। जो कॉमन है उसमें लिख दूंगा, जो नहीं है वो बाहर लिख दूंगा। तो A कॉमन है, A मैंने इधर लिख दिया। E कॉमन नहीं है, E इधर आ जाएगा। I कॉमन है, I मैंने इधर लिख दिया। O इधर आ जाएगा, U इधर आ जाएगा। अब B सेट में AIU ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये A है, और ये जो अनदर ओवल है, ओवल टाइप्स है हमारे पास, ये जो है ये कैपिटल B है। तो A और B, और अब अगर मैं इन दोनों का, यहां से मुझे पता चलता है कि अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो AEIOU ये हो गया इन दोनों का यूनियन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताई थी, अच्छी बात बताने वाली, वो ये बताता हूं, और याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास दो सेट्स हैं और हमें यूनियन करना है, और अगर एक सेट के नॉट ए सेट के, एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं, जैसे यहां पे बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे थे, तो जो यूनियन होता है वो बड़े सेट के बराबर हो जाता है, जैसा कि यहां पे हुआ भी था। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए दोनों में बड़ा था। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये चीज रिपीट करवानी है तो पॉज करके रिपीट जरूर कीजिएगा। दिस इज अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, आगे जाके हेल्प भी होगी। अब आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल 14 बहुत इजी है। उसने बोला है लेट एक्स एक सेट है राम, गीता और अकबर का, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के 3 बच्चे हैं, राम, गीता और अकबर। ठीक है, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और वाई एक सेट है गीता, डेविड और अशोक का। ठीक है, अच्छा, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। गीता, डेविड, अशोक फुटबॉल टीम में है, राम, गीता और अकबर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। कहता कि आप इन्हें क्लब कर दीजिए। जब हम क्लब करेंगे तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई एक सेट बनेगा, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक का। ठीक है, 5 बच्चों का ये एक सेट हो गया। सो इट वॉज क्वाइट ईजी, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। अब हम करते हैं हमारे पास अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट दैट इज। चलिए जी, अब हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इस यूनियन ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए कि अगर मैं ए और बी, ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं तो एक ही बात है, और इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ऑल्दो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा है कि जब ए यूनियन बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है, तो
इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। यूनियन इज जस्ट लाइक एडिशन, -8 + 10 कर लीजिए या 10 - 8 कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद A यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, मैंने आपको बताया था बड़ा सेट यूनियन छोटा सेट इज इक्वल टू बड़ा सेट, और फाई आप सबको पता है कि छोटा सेट है। अब एक और बात करते हैं कि अ सेट यूनियन टू इटसेल्फ इज इक्वल टू द सेट। तो देखिए, अगर एक सेट है, इसको यूनियन किया उसी के साथ, तो दोबारा से ए ही आएगा। इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सो इट्स ओके। यूनियन यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया था कि बड़ा सेट यूनियन छोटा सेट इज इक्वल टू बड़ा सेट, वही बात हुई। यूनिवर्सल में तो सारे ये होंगे, तो यहां से हमें ये चीजें क्लियर हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। चलिए जी, अब हम जल्दी से कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का जो मतलब है वो होता है कॉमन। ठीक है, मैं थियरी नहीं अभी आपको करवाऊंगा, सिंपल आप ये बात समझिए कि कॉमन। और मैं आपको बता दूं कि अगर थ्रू फिगर हम समझें तो जैसे ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ये जो बीच वाला थोड़ा सा आपको कलर्ड रीजन दिख रहा है, दैट इज द इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये बताया भी गया है कि ए इंटरसेक्शन बी। सो इन अदर वर्ड्स हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉमन है दैट इज इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉमन। अब हम जल्दी से एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 उन्होंने कहा है, कंसीडर सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जांपल नंबर 12 एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं एग्जांपल नंबर 12 की तरफ चलूं, जो कि मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, तो उन्होंने लिखा है ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8, बी क्या है 6 8 10 12। यहां पे अगर मैं कॉमन देखूंगा तो मेरे पास कॉमन क्या है 6 और 8 कॉमन है। सो इसका मतलब क्या है कि मेरी इंटरसेक्शन जो है वो यही है। अभी यही चीज मैं आपको थ्रू वेन डायग्राम समझाता हूं। लेट्स सी। अब आप ये देखिए कि मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख ली है। एग्जाम्पल 15 है, ए जो हमें दिया है 12th एग्जाम्पल में 2 4 6 8 है, बी जो है 6 8 10 12 है। ए इंटरसेक्शन बी मुझे पता है कि 6 और 8 आएगा। अब मान लीजिए कि ये एक ए सेट है और ये एक बी सेट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस इज द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द कॉमन रीजन। अब कॉमन क्या है, ठीक है, 6 और 8, यहां पे आ जाएगा 2 और 4, यहां पे आ जाएगा 10 और 12। तो 2 4 6 8 10 12। अगर इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, वो 6 और 8 ही तो आएगा। ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर मैच करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि इंटरसेक्शन अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी निकालें और वो इजी हो जाता है। और ये एक और बात है कि इंटरसेक्शन जो वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस में तो इतना ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अदरवाइज दैट इज डिफिकल्ट। आगे कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेन डायग्राम, हाउ वेन डायग्राम्स आर हेल्पफुल। कितने सारे कंपटीशन में सिर्फ वेन डायग्राम्स पूछे जाते हैं। लेट्स सी। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16। दोबारा से उन्होंने बोला है एग्जाम्पल नंबर 14 पे जाइए। आप भी पढ़िए, मैं भी स्टेटमेंट लिखता हूं। थैंक यू। अब आप ये देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 16 हम कर रहे हैं। एक्स की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, वाई की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। ये सेट्स जो एग्जाम्पल नंबर 14 में दिए थे, उन्होंने सिंपल ये बोला है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी सेट में और वाई में कॉमन क्या है वो लिख लीजिए। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे गीता है, तो मैं सिंपली गीता लिख लूंगा। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से भी करते तो ये जो इंटरसेक्शन में गीता ही आती, राइट। सो यहां से अब हमें ये पता चलता है कि इंटरसेक्शन इज कॉमन, एंड आई होप दैट इज प्रीटी क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 में और एक और नई चीज करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने हमें दो सेट दे दिए हैं, A1 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। उसने हमें बोला है कि A इंटरसेक्शन B बता दीजिए। तो हम बता देते हैं जो कॉमन है, ये सारे के सारे इसमें दिख रहे हैं, तो मैंने
ये लगा दिया है। मुद्दा इसमें ये सिखाना नहीं है, मुद्दा इसमें ये सिखाना है कि अगर A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो ये आप देखिए कि B के इक्वल आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि इफ, यहां पे ये बात समझिएगा कि इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, इफ B is a subset of A, then A intersection B will always be equal to B। आप इसको लॉजिकली भी देखिए कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं, ठीक है, तो फिर अगर इनमें कॉमन होगा तो क्या होगा, यही तो सारे कॉमन होंगे, वही तो मैंने लिखा है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे और करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स। अब हम कॉन्सेप्ट करते हैं डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स, जैसे नाम से ही हमें पता है कि डिसजॉइंट मतलब जो मिलते नहीं हैं। अब मिलते कब नहीं है, मान लीजिए मैं A और B दो सेट्स की बात कर रहा हूं, एक सेट A है, एक सेट B है। इफ दीज बोथ सेट्स डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए A सेट जो है वो 1, 3, 5 और 7 है, और B सेट जो है वो है 2, 4, 6 और 8। अगर अब आप इनका चाहे वेन डायग्राम भी बना के देख लीजिए, ये A है 1, 3, 5 और 7, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं मिलेंगे। B में बना लेता हूं 2, 4, 6, 8। सी, दे आर नॉट ज्वाइनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब इसमें कई बार बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फाइ तो इसका भी सबसेट है, इसका भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो दोनों, फिर इनमें फाइ तो कॉमन हो गया, विच इज राइट थिंग टू आस्क। लेकिन आप ये भी समझिए कि फाइ इनके एलिमेंट नहीं है, फाइ सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी यही पूछा जाता है कि फाइ सबसेट है। हम सबसेट्स नहीं देख रहे हैं, हम एलिमेंट देख रहे हैं। जब तक एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट ही रहेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछिए जरूर। अब हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लीजिए, अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज पे। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, बस आपको ध्यान देना है। जैसे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहला कम्यूटेटिव लॉ है कि B को पहले रखिए, A को पहले रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ है कि आप A को अंदर रखिए या बाहर निकालिए, या बाकी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। एसोसिएटिव, जैसे 8th में भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं, ये वो नंबर्स पे की थी, ये सेट्स पे कर रहे हैं। फाइ और A में कॉमन क्या है, ठीक है, फाइ। अब बच्चे फिर बोलते हैं कि सर अगर इनकी इंटरसेक्शन फाइ आएगी, तो जैसे हमने पहले एलिमेंट्स की बात की थी, यहाँ पे फाइ की बात है। लेकिन बच्चों आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाइ एज अ सेट इज बीइंग टेकन, और जो सबसेट होता है वो सेट की बात है। एलिमेंट और सेट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, बड़ा इंटरसेक्शन छोटा इज इक्वल टू छोटा। तो ये हो गया हमारे पास लॉ फाइ एंड यूनिवर्सल। अब सेट इंटरसेक्शन सेट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होता है, जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो आप देखिए कि A इंटरसेक्शन को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे यूनियन, और फिर दूसरी ब्रैकेट में आएगा A इंटरसेक्शन C। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं हमें, वहां से भी क्लियर होता है कि जैसे ये B यूनियन C है, तो अगर 3 हमारे पास सेट्स हैं एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, और मुझे B यूनियन C करना है, तो मुझे सारा C का पार्ट, चाहे वो A में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी लेना है।
और सारा बी का पार्ट, चाहे वो ए में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे लेना है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ जाता है, किस किस को उड़ाएंगे किस किस को नहीं उड़ाएंगे, वो बात की बातें हैं। जैसे यहां पे देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए सिर्फ ये कॉमन मैं कंसिडर कर रहा हूं और हमें सिर्फ एक ही बार कंसिडर करना होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें याद रखिएगा कि हम बॉड मास देखते हैं, पहले बी यूनियन सी देखेंगे, बी यूनियन सी ये सारा कुछ है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन देखेंगे। ए इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, जो ए और बी यूनियन सी में कॉमन है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ए इंटरसेक्शन यानी ए का पार्ट और बी यूनियन सी में जो आया था वो कॉमन, वो यही आएगा और ये चीज समझने वाली है। जैसे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आएगा ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया है वो क्या है। अब आप एक चीज देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का डायग्राम सेम है पर दोनों का फॉर्मूला भी तो सेम है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है। अब हम करेंगे बात डिफरेंस ऑफ सेट्स की। लेट्स सी। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को यहीं पे ही पॉज कीजिए, थोड़ा सा शांति से दोबारा से ये सारे कॉन्सेप्ट रिविजिट कीजिए, इन पिक्चर्स के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि ये सब कुछ कैसे कैसे आया है। अदरवाइज सेट्स आपको तंग कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट्स सी। चलिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स कहता क्या है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसे थोड़ा सा आराम से समझिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑर्डर। अब ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है कि पहले क्या सेट लगेगा और बाद में क्या सेट लगेगा। मान लीजिए मैं दो सेट्स की बात करता हूं, सेट ए की और सेट बी की। ठीक है, एग्जाम्पल अभी ले लेंगे। तो उसका मीनिंग क्या है, द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट बी। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। लेकिन मैं ये अंज्यूम करके चलता हूं कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए आई वुड लाइक यू टू टेक टू द एग्जाम्पल 18 और उसको उस एग्जाम्पल को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखते हैं, एग्जाम्पल 18 करते हैं। सेट ए दिया है हमें 1 2 3 4 5 और 6, और जो सेट बी दिया है हमें वो है 2 4 6 और 8। और अब उसने बोला है कि a माइनस बी कर दीजिए। देखिए यहां पे हमें वेन डायग्राम की बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस पता चलेगी और पता चलेगा कि वो कितने आसानी से चीज को समझा देते हैं। देखिए a माइनस बी, जो कि डेफिनेशन भी कहती है द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या है, हमें जो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये होता है, जो पहले लिखा जाता है वो होता है प्राइमरी सेट और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है सेकेंडरी सेट। ठीक है, तो प्राइमरी माइनस सेकेंडरी ही तो हमें करना है। अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। ये देखिए आप कि हमें सेकेंडरी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन वो एलिमेंट सारे देखने हैं जो बी ए में है, यानी प्राइमरी सेट में है। अब देखिए 2 इसमें है और इसमें है, a माइनस बी करना है, इसका मतलब है कि हमने a के एलिमेंट्स को माइनस करना है। सो ये वाला माइनस हो गया। 4 दोनों में है, इसका मतलब ये माइनस हो गया। 6 दोनों में है, इसका मतलब ये माइनस हो गया। ठीक है, अब 8 बी में है, यानी सेकेंडरी सेट में है और प्राइमरी में नहीं है। हमें देखना ही नहीं है कि सेकेंडरी में क्या है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि प्राइमरी में क्या नहीं है। अब आप ये देखिए कि 1 नहीं था बी में, तो मैं a को अपने a माइनस बी के सेट में लिख लूंगा। 1 2 था कट गया, 3 नहीं था तो मैंने लिख लिया, 4 था तो कट गया, 5 नहीं था तो मैंने लिख लिया और 6 था तो वो कट गया। अब 8 है नहीं है हमें लेना देना ही नहीं है इससे। यहां पे एक और चीज हमें समझने वाली है कि अगर मैं b माइनस ए करूंगा, b माइनस ए करूंगा तो हमें, अब b मेरा प्राइमरी सेट बन गया है और a सेकेंडरी सेट बन गया है। अब मुझे ये देखना है कि b में
जो एलिमेंट कितने कटते हैं, जो ए में ए काट सकता है, तो बी माइनस ए यानी बी के एलिमेंट्स को मैंने माइनस करना है। तो मैं ये देखता हूं कि 2 2 है तो बी का 2 कट गया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट बी का कट गया, यहां पे अभी मैं कुछ नहीं लिख सकता अभी। उसके बाद 4 4 है, इसका मतलब बी का 4 भी कट गया, और यहां पे अभी कुछ नहीं लिखा जा सकता, पहले दोनों ही लिख सकता था जो कट चुके हैं। 6 ये फिर कट गया, इसका मतलब 6 भी नहीं लिख सकता। लिखने सिर्फ बी के हैं, ए वाले तो मैं लिखूंगा ही नहीं, चाहे हैं या नहीं है। अब 8 इसमें नहीं है, तो 8 ये वाला बचता है, तो मैं ये लिख लूंगा। इसका मतलब क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू एलिमेंट ए, जो सेट बन गया है। और याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो अ सेट। यहां से एक और चीज भी निकल के बाहर आती है कि a माइनस बी जो एक सेट है इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जब होगा तब देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन अभी नहीं है। यहां से मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं, एक ओवल बना लेता हूं जिसे मैं ए का नाम देता हूं। अब इसमें एलिमेंट्स लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओ सॉरी, फ्रेम। तो ये मैंने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा, और आपको पता होगा कि जो कॉमन है वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये जो 2 4 6 बी में भी थे, और यहां पे 8 बाहर रह गया। अब मुझे अगर a माइनस बी करना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे कॉमन एलिमेंट्स लिखने ही नहीं होते, सिर्फ जो कॉमन नहीं है मैं वो लिख लूंगा 1 3 और 5, और ये मेरा a माइनस बी है। देखिए कितनी आसानी से आ गया। यहां देखिए a माइनस बी 1 3 5, a माइनस बी 1 3 5। सो यहां से हमें पता चलता है कि वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं वो मुझे नहीं लिखने हैं, जो प्राइमरी सेट में होंगे, और बाकी जो बचे हैं प्राइमरी में वो सारे लिख लूंगा। तो इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। आई होप कि ये आपको अभी क्लियर है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। आई रिक्वेस्ट कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं स्टेटमेंट भी लिखता हूं इसकी। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 19 की स्टेटमेंट लिखी जा चुकी है। V जो है सेट ऑफ वॉवल्स है, AEIOU। B एक ऐसे ही सेट है, AIKU। अब उसने बोला क्या है कि V माइनस बी निकाल दीजिए। अब हमें पता है कि जो कॉमन है वो छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं। तो आप ये देखिए, इसमें एक और काम भी किया जा सकता है। मैं अगर V इंटरसेक्शन B निकालूं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, AIU आएगा। अब जब मैं ए वाले लिखूंगा तो AIU नहीं लिखना, बाकी सारे। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है, यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू दिस, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अब कॉमन वाले नहीं लिखूंगा तो दूसरे कौन से हैं, ए है कॉमन में, यस। ई नहीं है, मैंने यहां लिख लिया। आई है, यस। ओ नहीं है, मैंने यहां लिख लिया। और फिर मैं यू इसमें है, तो जो कॉमन है। तो V माइनस बी मेरा क्या बन गया, E एंड O। अब मैं दोबारा से लिखूंगा V B माइनस V। दोबारा से बात वही हो जाती है कि अब मैं B के एलिमेंट्स लिखूंगा पर कॉमन वाले नहीं लिखूंगा। तो B में क्या है, A, ओहो ये तो कॉमन है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा I, ये भी कॉमन है। K कॉमन नहीं है, और U कॉमन है। तो इसका सिर्फ यही एलिमेंट रह गया। आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी करेंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो अभी हम समझते हैं कि क्या है। लेट्स सी। बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसका नाम भोग भी नहीं है, तो आप इसको समझिएगा। कई बार क्वेश्चन ही इसके साइन के ऊपर आते हैं, पर बच्चों को जिन्होंने एनसीईआरटी की होती है उनको पता नहीं होता है कि ये साइन क्या है, तो दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपटीशन देना है। जिन्होंने नहीं देना है वो फिर भी इसको छोड़ सकते हैं, पर मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि अगर करवा रहा हूं तो सीख लीजिएगा। लेट्स सी।
चलिए मैंने मीनिंग लिखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो भी एक सेट बनता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी बट नॉट इन बोथ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया है, ये मान लीजिए यूनिवर्सल लिख लिया मैंने। अब मैं यहां पे ए लिख रहा हूं, यहां पे बी लिख रहा हूं, ये ए है, ये बी है। अब आप ये देखिए कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि या तो वो सेट ए में है या वो सेट बी में है, यहां हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं का मतलब क्या है कि वी आर टू ओमिट द एलिमेंट्स विच आर कॉमन, ठीक है, विच आर इन इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पे वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आगे भी जो बोलूंगा उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं दूसरे लफ्जों में बोलूं तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या है कि अगर मैं ये दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दूं, यूनियन कर दूं और उनमें से ये कॉमन एरिया माइनस कर दूंगा तो वो मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। अब साइन क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसका रिप्रेजेंट करने का साइन होता है दिस स्मॉल ट्राइंगल, ठीक है, डेल्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन आप जस्ट इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। ए डेल्टा ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये जो चीज है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। या क्योंकि कॉम्पिटिशंस की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊंगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो वही बात हो गई जो मैंने बोला था कि ए और बी को यूनियन कीजिए और उसमें से उनकी इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए और आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं। ए माइनस बी क्या है, ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, इसका मतलब यहां पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी में नहीं है। यूनियन, फिर मैं इसको इकट्ठा करूंगा, इस सारे को इकट्ठा कर दूंगा मैं, यूनियन बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ये देखिए बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो बात तो एक ही हो रही है लेकिन दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। और जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि वो इसको सीखें, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं दी गई है, इसलिए मैं खुद से इसकी एग्जाम्पल बनाता हूं। मान लीजिए, और ऑफ कोर्स वर्कशीट में तो डालूंगा ही मैं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बी मेरे पास एक ऐसा सेट है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है 2 3 5 7, लीजिए ये हो गया। अब अगर मैं इनका वेन डायग्राम, वैसे तो मैंने सीखा ही है कि कैसे करना है, अगर ये मुझे पता है तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करना है, लेकिन अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से करूं तो आप ये देखिए और आप ये देखिए, ये a है ये b है। a में जो कॉमन मुझे दिख रहे हैं वो हैं 2 3 और 5, और यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वही हैं 1 और 4, और यहाँ पे जो नहीं है वो 7। और हमने क्या सीखा था कि a और b को मिलाना है और जो कॉमन है वो नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b विल बी, सेट बनता है मैं बता चुका हूं 1 4 एंड 7। आई होप कि ये आपको क्लियर है। और अब आप इसको किसी भी फॉर्मूले से कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही आएगा। एंड दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। बड़े ध्यान से कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उनकी वेट कीजिएगा। सो एक्सरसाइज 1.4 अब आपका होमवर्क है, जल्दी से इसको कीजिए। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।